शमशाना खाने में निभाया, संकट में डर डरे के मरे पुत की लाश देख के रोया ना आहे भरे के। सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छूटे घमरे के हो। सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छूटे घमरे के। उस परमेश्वर के न्या को न्या, उस परमेश्वर के न्या को न्या, दीवार धर्म की ढाई। और सरस्वती माँ ऋषि पाल की करिए सदा सहाई। किसका चीर ले आया हरिया, पता बने अन्यायी। परण लागे पाप ने दाब्या धर्म घने, चारों ते शेर डरन लागे, चारों ते शेर डरन लागे। परण धारिया के कलयुग में अरे टूटन सभी परण लागे। पाप ने दाब्या धर्म घने, चारों ते शेर डरन लागे, चारों ते शेर डरन लागे। और साथियों, हमारे बीच में बड़े भाई नरदेव सिंह बेनीवाला पहुंचे हैं। भाई के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। हाथ में बढ़ाओ। इस कलयुग के धनवान गरीब का, कलयुग के धनवान गरीब का मुक्त गांठ टूटे हैं। घाटे आगे हाथ जोड़ ले, हीने ने कूटे हैं, हीने ने कूटे हैं। अरे बुरों पे प्यार, बलों पे बनके एटम बम छूटे हैं। खून खून पे मार जाए, भैया के सर फूटे, भाइयों के सर फूटे। छूटे सब सुखे लूटे हैं यो, सच्चे दुखी भरने लागे। पाप ने दबया धर्म घने, चारों ते से डरन लागे, चारों ते से डरन लागे। और साथियों, दूसरी बात में कवि लिखता है, जो औरत अपने धर्म पर टिकी हुई है, पतिव्रता है, चरित्रवान है, वही आज इस कलयुग में गरीबी से जूझ रही है। और जो औरत ऐशो आराम कर रही है, होटलों में सो रही है, तरह तरह की गाड़ियों में जा रही है। कैसे बताया कवि ने? अब साइंस के पढ़ने वाले, अब साइंस के पढ़ने वाले, रहिया ना याद कुदरती। रंडी लूटे मौज फिरे, पतिव्रता भूखी मरती, पतिव्रता भूखी मरती। टाइम छोड़िया बस में जरता, रहे लड़ाई करती। भगवान किसान जन्म नीति ना, भारतीयों के जरती, हे भारतीयों के जरती। मैं किसान की धरती, मैं अपनी कैद धरने लागे। बाप ने दाव्या धर्म घने, चारों ते से डरने लागे,
चारों ते सिर डरण लागे। और साथियों, तीसरी बात में कवि लिखता है, जो औरत अपने सास ससुर की सेवा करती है उसे कहीं भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जो औरत आश्रम में जाती है, गुरु का प्रसाद मांगती है, गुरु का आशीर्वाद लेती है, अरे सबसे बड़े भगवान तेरे घर में है। क्या बताया कवि ने? और मेरे अजीज मित्र, मेरे छोटे भाई जो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं, भाई मोनू चौधरी अनहेड़ा हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं। भाई के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। माँ बापों की शर्म कराना, माँ बापों की शर्म करना, बहु भाषण घी के छोटे करते कदे नहीं, बड़ों के सामने के, बड़ों के सामने के। चाय कला का शौक दोष और लगा दही और घी के, सूरा सारा अमृत पी के वर्ष हजारों जी के, वर्ष हजारों जी के। तो दारू पी पी के सबको में हो परण लागे। बाप ने दाव्या धर्म घड़े, चारों ते सिर डरण लागे, चारों ते सिर डरण लागे। चंदर यश करे ना ब्राह्मण, चंदर यश करे ना ब्राह्मण, पढ़े ना वेद पढ़ावे, क्षत्रिय रक्षक भक्षक होके इज्जत कौन बचावे, इज्जत कौन बचावे। घना ब्याज ले साहूकार सहायक, कितना जुल्म कमावे, शूद्र विचार शूद्र कर सेवा, भाव तना चढ़ावे, सेवा भाव तना चढ़ावे। किस किस को समझावे डूबन, अरे तारा पेट परण लागे। बाप ने दाव्या धर्म घड़े, चारों ते सिर डरण लागे, चारों ते सिर डरण लागे। एक बंगा का मैं सुना होगा, बहुत अच्छे। और किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा बंगा गांव सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहे थे, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा।
करते करे गए, करते करते करे गए। अरे करके ने प्रचार देश में, करके ने प्रचार देश में, फिरते फिरते फिरे गए। नाम न भूले आजादी का, नाम न भूले आजादी का, वह मरते मरते मरे गए, मरते मरते मरे गए। बाप मराते बेटा हो गया, अरे बाप मराते बेटा हो गया। बाप मराते बेटा हो गया, बाप मराते बेटा हो गया। इनका नाम सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहे थे। किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। ला 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 ला। मेरी देशभक्ति की रागनी पर बहुत ही आदरणीय भाई पवन जून जी 500 रुपए का इनाम देते हैं। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और जो मेरे माता पिता से भी कहीं बढ़ के हैं, जिन्हें मैं बहुत प्यार से गुड्डू मामा जी कह करके पुकारता हूं, आपके अपने क्षेत्र के समाज सेवी, एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करिए हमारे गुड्डू मामा जी। 2000 रुपए का इनाम दे करके अपने कलाकारों को आशीर्वाद देते हैं, मान सम्मान करते हैं। मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि ये बताया भला हिंदुस्तान आजाद करण में, हिंदुस्तान आजाद करण में कुणबे का ढंग न्यारा था। बहुत से बेटे पोते थे, बहुत से बेटे पोते थे, और कुटुंब कबीला सारा था, कुटुंब कबीला सारा था। अरे पढ़े लिखे तालीम जानते, पढ़े लिखे तालीम जानते, घर में खूब गुजारा था। शिव भगत सिंह ने, शिव भगत सिंह ने जन्म लिया, उसका बाप जेल में जा रहा था, बाप जेल में जा रहा था। सिंगनी माने शेर जनारे, संगनी नारे शेर जनारे, अरे सिंगनी माने शेर जनारे, उस सिंह का नाम सुना होगा। किशन सिंह सरदार रहते, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा।
भगत सिंह था, उस जमाने का भगत सिंह था। आप सभी को पता होगा, नौजवानों जनरल नॉलेज के बड़े जानकार हैं आजकल। नेट पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, गूगल पे इतना सर्च करता है भारत का नौजवान जितना दुनिया का कोई नौजवान नहीं करता। और एक और आपकी जानकारी मैं बता दूं, अभी एक लेटेस्ट जानकारी मिली है। गूगल पर, यूट्यूब पे जितना भी स्पेस भर रखा है, यानी कि जितनी जगह भरी हुई है, ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक तरफ और हमारा भारतवर्ष एक तरफ, इतना यूट्यूब, इतना ये जो फेसबुक चल रहे हैं, ये जो नेट से संबंधित हैं, आधा स्पेस भारत ने भर रखा है, आधे में दुनिया है। यहां तो भारत का आदमी तो ऐसा हो गया है जनाब कि अगर घरवाली से लड़ाई हो जाए तो उसके भी फोटो फेसबुक पर डालता है कि आज मेरी मैडम ने मुझे पीट दिया। एक नया फैशन चल गया है। और तो और चलो, पढ़ा लिखा कोई फेसबुक चलाए तो अच्छी बात है। एक दिन तो हमारे दादाजी भी कहने लगे, मैंने कहा क्या करना चाहते हो इतने बड़े फोन का आप? बोले बेटा वो लाऊंगा 20,000 वाला, 20,000 वाला। मैंने कहा 20,000 का करेगा क्या? बोले तेरी और मेरी और तेरी दादी की एक भी फोटो नहीं है, फेसबुक पर गिरूंगा। अचंबा हो गया भाई साहब, कहां तक क्या किया जाए। एक वो भगत सिंह था जिसने 1931 को, 23 मार्च सन 1931 को फांसी के फंदे को बड़े आसानी से चूम लिया, गले में पहन लिया। अच्छा, आज का नौजवान भी पहन सकता है क्या? प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में भगत सिंह हो, लेकिन कोई विद्यावती, कोई मां बनना नहीं चाहती। हां, इतना जरूर है कि वैसे तो भगत सिंह मेरे ही घर में हो, और अगर फांसी चढ़ने की बात आ जाए तो फिर पड़ोसी के यहां हो, उसका चढ़ जाए, मेरा बच जाए। और अब तो भाई साहब अगर देश गुलाम भी हो गया ना, तो याद रखना आज का नौजवान आजाद करवा नहीं पाएगा, कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए क्यों नहीं कर पाएगा, इसका एक कारण बता रहा हूं। भाई सतपाल जी कभी कभी उदाहरण दिया करते हैं, 10-15 लड़के इकट्ठे हो जाएं और एक कोई खूबसूरत सी लड़की निकल के जाए, चाहे वो अपने ही गांव की हो, चाहे पड़ोसी गांव की हो, चाहे यारी रिश्तेदारी में से आ रही हो, ऐसी मैडम संजना चौधरी जैसी और मैडम पूजा शर्मा जैसी मिल जाए और निकल के जाए, तो लड़का कहता ओए होए होए क्या गजब का माल जा रहा है। लेकिन डिफरेंस बता दूं, कोई मोटी ताजी सी बुढ़िया निकल के चली जाए और फिर कहे कि नौजवानों इसके बारे में भी कहे, तो यूं कहता ये तो यार 24 टेरा ट्रक है, इसके बारे में क्या कहना जानते। क्यों आफत गले पड़ी है। तो हे मेरे नौजवान, एक सुंदर लड़की को तुम माल कह के संबोधित करता है, वो हमारी बहन के ही बराबर है, कहीं ना कहीं हमारी बहन है। कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, वाह, क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, और मरना है तो मरिए अपने वतन के वास्ते। अरे क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, मरना है तो मरिए अपने वतन के वास्ते, क्योंकि जब तेरी लाश देखेगी तो ये हसीना भी अपना दुपट्टा उतार के दे देगी तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते। तीसरी कली में जो जज्बा, जो जुनून, जो जोश भगत सिंह के अंदर था। साथियों, ऐसा बताते हैं किसी अंग्रेज ने भगत सिंह को इस तरह से कनपटी पकड़ दिया था, बस उसी दिन से ये रटना लगा ली थी कि देश को आजाद करवा के इसका बदला लूंगा, और असेंबली में बम डाल दिया, काकोरी कांड कर दिया। कितने कांड गिनाऊं, कितना साहस गिनवाया जाए भगत सिंह का वो कम है। आइए क्या कहा, कैसे? और भाई संदीप त्यागी जी देशभक्ति की रागनी पर हमारे अजीब मित्र हैं, हमारी टीम के लिए 100 रुपए का मान सम्मान करते हैं। भाई के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली।
मारिया तो जोश गात में भर गया, जोश गात में भर गया। ये रे पढ़ लिख के ना बीए कर ली, अरे न छोड़ कर क्या 10 पांचा की बना के टोली नाम देश में कर क्या, नाम देश में कर क्या। ऐसा मिली में गोला मारा, सबली में गोला मारे, ऐसा मिली में गोला मारा, सुना होगा किशन सिंह सरदार रहते, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। ये बात कैसे अंतिम कड़ी मेरी रागनी की आदरणीय दादाजी 50 रुपए दे रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ क्या बताया गुरुजी? और जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूं, मेरी इस रागनी की एक कड़ी बाकी है। माननीय आज के हमारे मुख्य अतिथि चौधरी किरणपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री महोदय हमारे बीच में पहुंच गए हैं। सभी कार्यकर्ता बंधु उनका वहां पे स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। कहां पे? पीछे आ जाओ। अरे ऐसा करके वो ऐसा करके भगत सिंह ने कई हिला हुकूमत सारी पकड़ा गया पर भय नहीं माना, जान लगी ना प्यारी, ओ जान लगी ना प्यारी। अरे हंसते हंसते फांसी झूला, हुक्म हुआ सरकारी प्रेम में भर के, प्रेम में भर के कथा बना दी। सुनो सभी नर नारी, सुनो सभी नर नारी। लक्ष्मी चंदेवा मन का चेला, लक्ष्मी चंदेवा मन का चेला, अरे लक्ष्मी चंदेवा मन का चेला, राम सुना होगा किशन सिंह सरदार रहते, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगला नाम सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहते, किस्सा तमाम सुना होगा, किस्सा तमाम सुना होगा। सियाना और मैं तो अपने छोरा के पढ़ी लिखी बहू ले आऊंगी। अब वो हंसी मजाक का बुड्ढा था, उसने कहा उत्तरायण पढ़ी लिखी बहू ले आवेगी, तेरा छोरा तो अंगूठा टेक है न पढ़े, पढ़ी लिखी बहू कौन ले कर देगा इसके। नहीं बोली हो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हो गया, 100 बीघा जमीन है अकेले छोरे पे। बुड्ढा भी उसने कहा तू चल खड़ी हो यहाँ से और कर ले अपने छोरे का ब्याह। भाइयों बहनों ऐसा भगवान का करना ऐसा हुआ 6-7 साल निकल गए, 6-7 साल
शादी की तो बात छोड़ दो, कोई देखने भी नहीं आया। एक दिन फिर वो बुढ़ा लाभ पे बैठा था, वो बुढ़िया आंसू से पहुंचती हुई आई, फलाने, उसने कहा दूर, तेरे मेरा गन वर्ग नहीं मिलता, दूर। नहीं बोली देख हाथ जोड़े की बात, एक बात तो सुन, गर्मी में मत आवे, बता अगर मेरे छोरे का करवा ब्याह। उसने कहा तू तो यूं कहती पढ़ी लिखी बहू ले आऊंगी। बुढ़िया आंसू भर के यूं बोली रे फलाने, पढ़ी लिखी तो बात छोड़, ब्याह करवा, लूली लंगड़ी काणी भेंडी कैसी तो हो पर करवा, जब क्या जब मैं मर लूंगी फिर के फायदा। उसने कहा तो जा, हम कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई जुगाड़ बैठा देंगे। और जुबान का इतना धनी निकला वो बुढ़ा, 1 महीना में छोरा का ब्याह करवा दिया। और दादा बहू भी पढ़ी लिखी आ गई, ऐसी बैठी है काली काली, खूबसूरत बहू, पढ़ी लिखी बहू। अभी मत हंसो, हंसोगे तो आ गए। पर एक कारण हुआ दादा, बहू तो पढ़ी लिखी आ गई, पर कारण एक हुआ, 10-11 महीने हो गए ब्याह को। हाँ ये हंस रहे जो समझ गए, ये बड़े समझदार भाई बुलंदशहर के लोग। 10-11 महीने में छोरा की और बहू की राम राम भी नहीं हुई। समझ रहे होंगे राम राम का मतलब, तो समझदार हो। एक दिन पढ़ी लिखी बहू थी, बहू को आया गुस्सा, गुस्से में भर के अपनी सास तन्यू बोली, ओ बुढ़िया यहीं धरी रहे मेरी छाती पे, कभी कभी अपने पीहर भी चली जाया कर। बुढ़िया ने कहा भाई आज बहू छो में कोई बात कह रही है तो कहीं ना कोई बात है। वो बोली बेटी ऐसा है, देख ठीक है सावन संक्रांत पे जाया करे हैं, संक्रांत का मौसम है, मैं अपने पीहर जाऊं, पर एक काम करियो, यो मेरा जो छोरा है ना ये बड़ा भोला है, मतलब साधारण कम दिमाग का, बेटी ये बड़ा भोला है, मेरे जाने के बाद इसकी सेवा करियो। अब बहू तो पढ़ी लिखी थी, ताऊ जी घूंघट करके यूं बोली, बुढ़िया एक बार मर तो सही, पहलवान कर दूंगी 8-10 दिन में इसे, जा तो सही यहाँ से भग तो सही। अब जब बुढ़िया चली गई तो छोरा घर से बाहर, बहू का घर में राज हो गया। जब घर में बहू का राज हो गया तो ताऊ जी बहू ने पनीर की सब्जी बनाई खींच के, तड़ी मार के, और पनीर की सब्जी बनाकर फिर देखे कहाँ है, देखे तो घर से बाहर था। बहू ने पकड़े हाथ में गई, अंदर चल। अब छोरा इतना भोला था, डरे, और बहू अंदर की तरफ खींचे, छोरा माना है ना, चल माना है तो बालकन की माँ तो है, चल। और लेगी जबरदस्ती पकड़ कर खाट पे माचे पे बैठा के पनीर की सब्जी और ताती ताती रोटी, और भाई साहब इतना ल्योनी लिया मारे खोच भर के, और रोटी में वो पापड़ी सी उसेल कर वह में अंदर घुसा के घ्यो, और ऊपर तो एक रोटी धर के झट सरका दी छोरा के आगे। यूं कह तेरी माँ जो कह के गई सेवा करियो, अब तेरी सेवा शुरू, अब दिन में भी सेवा, रात में भी सेवा, और दोपहर के ले सेवा ही सेवा ले, तू पहलवान बनाना। पर ऊ बेचारा इतना भोलो अकिल को अंधा, वह ऊपरली रोटी देख के नीचे की रोटी तो देखी ना जा में घ्यो, और ऊपर बगैर चुपड़ी रोटी देख के झट रोने लग गया, और आंसू भर लायो। और वो ताऊ जाने ब्याह करवायो, वो बगल में बैठो, वन कही भैया कैसे रोवे, यूं करे बाबा बा कोई ब्याह मत करवाइयो, माँ तो माई हो है। माँ जब रोटी खवाए करई, कई दिन देसी घी का चूरमा, कई दिन देसी घी के लड्डू, कई दिन देसी घी का हलवा, कई दिन खीर बनाए करई, और आज या निकम्बी ने पहली बार रोट खवाए और भाई सूखे टिक्कर धर दिए, कोई भी आमद करवाई। अब बहू गुस्सा तब बहुत आया, पर वह बूढ़े थे शर्मावे और घूंघट करके घूंघट की ओट सी लेके यूं बोली, नीचे नीचे कच्चो नीचे लोनी घो, नीचे देख पागल, नीचे है माल, पर ना देखो। 10 मिनट पीछे जब छोरा दोबारा रोया, यूं करे लोगो भाई माँ तो माई हो है, कोई ब्याह मत करवाइए। बहू आया गुस्सा, और बहू ने पकड़ के छोरा को हाथ और उंगली आगे के करके दादाजी यार जोश में भर के जो बोली, देख अब वहां में लियोनी के हमें जैसे ही उंगलिया गई बाहर निकाली तो ऐसे है कि जैसे कुल्फी, जैसे कुल्फी। और छोरा कम दिमाग का वह देख के जट हंसन लगे, और हंसे और वह चाटे यूं करे, चाटे। वह बाबा ने कही भैया अब के कैसे हंसे हो, यूं करे दादा
भाई बताने में गलती हैगी, का गलती हैगी? अग सुने, माँ तो माँ होई है, पर दादा बहू भी माँ ही हो, लेोनी कहते सेवा करे भाई। तो भाई ये भी अब कम नहीं है, समझ ही रहे हो। और न्यू बोली, हिंदुस्तान दिखा दे ओ मन, हिंदुस्तान घुमा दे के पिया जी, ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान घुमा दे, ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान घुमा दे, हिंदुस्तान घुमा दे, मन हिंदुस्तान घुमा दे, पिया फौजी मन हिंदुस्तान घुमा दे, ओ पिया फौजी मन हिंदुस्तान घुमा दे। सबते पहले अवध दिखा दे, हाँ। जहां ध्रुव